खुद की शादी है, अगर पहले से बता दो कि नहीं होने वाली तो हम दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव सोच है। अभी नहीं हमारे पास ट्रेन है, नहीं कोई फ्लाइट अवेलेबल है। मैं मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। अगर मुझे आज फ्लाइट अरेंज करके दे सकते हैं तो कल का मुहूर्त है। और 3 बोर्डिंग पास भेज दिया जोधपुर से जयपुर में। अब बोल रहे जयपुर होने के बाद कैंसिल है फ्लाइट। आप दूसरे पर्सन हो जिसको मैं चिल्ला रहा हूँ। का इंटरव्यू था, मेरा खुद का कल इंटरव्यू है, अभी वो कैसे मैनेज करेंगे? और पूरा स्कैम जैसा ही है। देश में हवाई उड़ानों में बीते एक हफ्ते में बड़ा संकट देखने को मिला है, जब भारतीय आसमान का राजा कहा जाने वाला इंडिगो लगातार अपने फ्लाइट्स कैंसिल करने लगा। पायलटों के लिए संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, FDTL नियमों को लागू करने में देरी और निगरानी की कमी के कारण देश भर में 2000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई और 40,000 से ज्यादा यात्री फंस गए। इस मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की है। फ्लाइट में रुकावट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा, यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, पायलटों की थकान से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है, नियामक संस्थाओं को पहले से सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे, यात्रियों को मुआवजा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, आप यह कैसे पक्का कर रहे हैं कि यह एयरलाइन स्टाफ जिम्मेदारी से पेश आए। यह मुद्दा सिर्फ परेशानी का नहीं है, इसमें आर्थिक नुकसान और सिस्टम की नाकामी भी शामिल है। पहले 5,000 रुपए में मिलने वाले टिकट अब बढ़कर 30 से 35,000 रुपए हो गए हैं। अगर कोई संकट होगा तो दूसरी एयरलाइंस को फायदा उठाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? किराया 35,000 से 39,000 तक कैसे पहुंच सकता है? दूसरी एयरलाइंस इतनी रकम कैसे चार्ज करना शुरू कर सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? आज कोर्ट ने सिर्फ चिंता और सुझाव दर्ज किए हैं। मकसद सिस्टम सुधारना है, आपको दंडित करना नहीं है, लेकिन यात्रियों को मुआवजा देना ही होगा। केंद्र सरकार, DGCA और इंडिगो यह सुनिश्चित करे कि जो यात्री अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिले। वहीं सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह लागू है और इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। केंद्र ने कहा कि एयरलाइन ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी है और स्थिति सुधारने का आश्वासन भी दिया है। अब आपको इंडिगो से कोर्ट ने क्या सवाल जवाब किए वो भी दिखा देते हैं। इंडिगो की तरफ से मिस्टर सेठी पेश हुए अदालत में। कोर्ट ने उनसे जो सवाल जवाब पूछे वो हम आपको दिखाते हैं। कोर्ट के सामने इंडिगो के सेठी ने कहा, यह स्थिति फ्लाइट रोस्टर की वजह से नहीं हुई, इसके कई कारण थे। हम कमेटी के साथ सहयोग कर रहे हैं। आपको मुआवजा देने के लिए कदम उठाने होंगे। हमारे खिलाफ कोई फैसला नहीं होना चाहिए। ये उपाय उन्होंने सुझाए हैं, आपके अलावा बाकी सभी ने सभी उपायों का पालन किया है। 5 दिसंबर को तकनीकी गड़बड़ी समेत कई कारणों से संकट पैदा हुआ था। इसकी जांच की जाएगी। हम आज अपनी 90% क्षमता पर वापस आ गए हैं। यह बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो एक हफ्ते तक फंसे रहे। ऐसे समय में देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर थी। जैसा कि ऊपर बताया गया, हम उम्मीद करते हैं कि एयरपोर्ट पर फंसे पैसेंजर्स को मुआवजा देने का प्रोसेस शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हमने अभी अपने ऑर्डर में आपके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन जहां तक मुआवजे की बात है, आपको वह तुरंत शुरू करना चाहिए। वही सरकार से कोर्ट के सवाल पर ASG चेतन शर्मा ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करते हुए कहा कि कानूनी सिस्टम पूरी तरह से लागू है। चेतन शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार लंबे समय से FDTL को लागू करने का लक्ष्य बना रही थी, लेकिन एयरलाइन ने सिंगल जज के सामने जुलाई और नवंबर के फेज के लिए एक्सटेंशन मांगा था। ASG चेतन शर्मा ने कहा कि ये पहली बार है जब मिनिस्ट्री ने दखल दिया है। हमने किराए की लिमिट तय कर दी है। यह लिमिट अपने आप में एक सख्त रेगुलेटरी एक्शन है। वहीं इस बीच इंडिगो की आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जबकि सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानों में कमी का डंडा चला ही दिया है। देखना होगा कि ये मामला कब सुलझता है।